नमस्कार दोस्तों, आज हम मैथ में डेसिमल के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। दशमलव क्या होता है? बहुत आसान चैप्टर है, बट छोटी-छोटी बातों से पता होनी चाहिए, नहीं तो वो जो आसान होता है ना, वो भी बहुत कठिन हो जाता है। आइए बारीकी से समझते हैं दशमलव के बारे में। तो दशमलव क्या है? जैसे हम देख रहे हैं दशमलव इस तरह से बिंदी दिख रही है, वो है ये। कोई भी एक दशमलव बिंदी होती है, ठीक है। अभी लिखने की बात है, मान लो 3.45 ये है, तो ये बिंदी क्या है? दशमलव है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ दशमलव के बाईं ओर, यानी बाईं ओर की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। दशमलव के दाईं ओर की संख्या को हम अंश कहते हैं। तो यहाँ पे एक संख्या लिखी हुई है 3.45 वाले को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, ठीक है। और दाईं वाले को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। ध्यान देखना, ये पूछ सकता है, ठीक है, कि दशमलव के अंश कौन सा है और पूर्णांक कौन सा है। इसको पूर्णांक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा है, और इसको अंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंश है। अब जैसे संख्या यही थी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये 3 क्या है? हमारा पूरा पूरा है। इसको हम कैसे लिखते हैं? यानी कि बटे के रूप में कैसे लिखते हैं? अंश और भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं? तो जो ये 45 है, ये हमारा क्या है? अंश है। तो अंश को हम क्या लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। और उसके बाद क्या? दशमलव के मान जैसे हमें पता है कि 1 लगाते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाता है? 100 का ये अंश है, यानी 45 बटे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है? हमारा मिश्रित भिन्न हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव को पढ़ना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि दशमलव को हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल जो हमारी संख्या होती है, जैसे मान लो हम इसको ऐसे कितनी भी सड़ेंगे, तो इसको हम सीधे इकाई, दहाई, सैकड़ा करते हैं और 657 पढ़ देते हैं। बट अगर दशमलव के केस में है तो वहाँ पे कुछ अलग ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हमारा क्या है? 12 के बाद दशमलव है, फिर 243 है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ने का क्या तरीका होता है? जो दशमलव से पहले होता है उसको तो हम नॉर्मल जैसे अपनी भाषा में पढ़ते हैं, जैसे हिंदी के जैसे 647 पर, इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। दशमलव के बाद जो है सिंगल सिंगल को ही हम पढ़ते हैं, मतलब एक एक डिजिट्स को हम बस रिपीट करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 12, तो हमने देखो 1 और 2 को पूरा हमने पढ़ लिया 12। उसके बाद दशमलव बोला, और उसके बाद 2 4 3, देखो 2 4 3 है, 2 4 3 है। दशमलव के बाद हमने अलग अलग बोला है। आइए यहाँ पे देखते हैं, इसको हमने क्या पढ़ा? 765 हम पढ़ते हैं 765, ठीक है। 765 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए दशमलव लिखा, अब यहाँ पे क्या लिखा? 657, 657 अलग अलग लिखा है ना। अब यहाँ पे गलती ये होगी कि मान लो, सपोज मान लो ये दे दिया आपको, और ये 4 ऑप्शन नीचे दे देगा कि पढ़े, तो आपको इसका सही उच्चारण करना आना चाहिए। ऐसे नहीं 765.657, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका होगा 765.657, इस तरह पढ़ते हैं। अब आइए इसको देखते हैं क्या है? 347, तो यहाँ पे लिखेंगे 347 और उसके बाद क्या? दशमलव आएगा। देखो यहाँ पे दशमलव लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या है? 0, तो इसको हम पढ़ेंगे 0 0, उसके बाद 9 8, इस तरह से पढ़ेंगे। और इसको पढ़ते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? 690, पहले 690 पढ़ेंगे, फिर दशमलव आ जाएगा, फिर 6062, इस तरह से हम पढ़ेंगे। ऐसे हम दशमलव की संख्या को पढ़ते हैं। आइए आगे देखते हैं। दशमलव के दाईं और बाईं की तरफ 0 का महत्व। अब 0 का महत्व क्या होता है? कहते हैं कि अगर एक के आगे अगर 0 लगा दिया जाए तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि देखो 1 के आगे 0, 3 0 लगा तो क्या हो गया? ये 1000 हो गया। लेकिन अगर वही 1 के पहले अगर 0 लगा दिया जाए तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, ठीक है। इसी तरह दशमलव के पहले और दशमलव के बाद की वैल्यू के 0 की वैल्यू हम देखते हैं। अगर दशमलव से पहले कोई भी संख्या नहीं है, सो कोई भी डिजिट्स नहीं है, तो अगर 0 0 कितनी भी लगा दे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आंसर जो हमारा यही सेम हो जाता है।
अब उसी तरह से दशमलव के बाद भी अगर कोई संख्या नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, तो कोई इतनी भी जीरो हम लगा ले उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होती, तो हमारा यही सेम आंसर होता है। बट अगर मान लो सपोज वैल्यू हो, यहाँ पे देखिए दशमलव से पहले जीरो जीरो थी, लेकिन उससे पहले एक वैल्यू थी, तो इसकी वैल्यू पूरी बन जाती है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू बन जाएगी। और वही सपोज मान लो दशमलव के बाद जीरो 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 करके आखिरी में भी कोई वैल्यू आ जाती है डिजिट्स, तो इसकी भी पूरी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, बट अगर दशमलव के बाद जीरो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती। और दशमलव से पहले भी जीरो जीरो है, कोई डिजिट्स नहीं है, तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ आई है। आइए आगे देखते हैं। अभी गुणा और भाग के कुछ नियम हम देखेंगे कि दशमलव में गुणा भाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दशमलव में 1.33 गुणा 1.2 है, इसको हमें गुणा करना है। तो सिंपल सा फंडा ये है, पहले हम यहाँ देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे 2 अंक हैं, यहाँ पे क्या कहोगे 1 कहोगे। अब इतना ध्यान देना, 2 और 1 इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 जमा 1 बराबर 3 अंक आ जाते हैं। ठीक है, अब इस दशमलव को हटा के जैसे नॉर्मल हम गुणा करते हैं 133 गुणा 12, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करो। तो देखो यहाँ पे 12 3 36 हो जाएगा, 12 3 36 और 36 और 3 कितना हो गया 39, 12 कम 12 और 12 3 15, तो हमारा कितना आया 1596 ये आया। ठीक है, अब हमने गुणा कर लिया, अब हमें दशमलव लगाना है। तो दशमलव लगाने के लिए पीछे से गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो दशमलव यहाँ पे लगेगा। अब आप कहोगे दशमलव यहाँ क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि दशमलव के बाद 2 डिजिट्स यहाँ था और 1 डिजिट्स यहाँ था, दोनों को हमने जोड़ा तो 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यानी कि 3 के पहले हमें 3 अंकों के पहले दशमलव लगाना है। उसी तरह से ये हम करते हैं। जब इसको हम करते हैं तो देखिए इसको गुणा करते हैं और 333 233 गुणा में 333 से। अब जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 33 तिया 99 होता है, 33 तिया 99, 33 तिया 99, 33 तिया 99, 99 में 9 जोड़ोगे तो ये आ जाता 108, 10 आया, 33 दूनी 66, 66 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 76, तो ये आ जाएगा 7 6 8 9 दशमलव यहाँ पे लगा। इसी प्रकार से अगर इसको हम गुणा करते हैं तो देखिए 3 से करते, 3 निम 27, 3 छिक 18, 18 और 2 20, 3 20 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे गुणा नहीं, यहाँ पे भाग है। ठीक है, ये गुणा नहीं करना। अभी हमने गुणा का समझ गए, अब भाग का क्या होता है, भाग का भी वही होता है सेम। जैसे सपोज मानो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या जो ये ना जुड़ेगा नहीं, यहाँ पे घटेगा, तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1। अब इसको नॉर्मल भाग कर दो, नॉर्मल हम भाग करते हैं तो कितना आएगा 3 एकम 3 आता है, 3 एकम 3 और फिर 0 उतर आएगा। अब फिर भाग करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, भाग करने पे हमारा यहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है, अब दशमलव में कितने अंक बाद लगाना है, तो यहाँ पे 1 अंक बाद दशमलव आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए 675 यहाँ पे हमने क्या लगाया, दशमलव के लिए 1 0 और 1 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको देखो गुणा करते हैं, 675 गुणा में हमें पता है, इसको हम ऊपर कर देते हैं, नीचे 5 काटो इसको, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 25, कितना है 135, इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1350। तो इस दशमलव को इस तरह से भी हम कर सकते हैं गुणा, मतलब भाग इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमारा कितना आंसर आया 1350। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थानीय मान। तो जैसा अगर स्थानीय मान हमने पढ़ा है, हमने लास्ट वीडियो में जो फेस वैल्यू का
भी बताया, अंकित मान के बारे में बताया है और स्थानीय मान के बारे में बताया नॉर्मल। अगर यही दशमलव में आ जाता है तो हम कैसे करेंगे स्थानीय मान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दशमलव बीच में है, ये संख्या है और ये संख्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 जो है, हम इधर की संख्या को हम क्या पढ़ते हैं, पहला तो ये हमारा होता है इकाई, फिर उसके बाद दूसरा होता है दहाई, फिर हमारा होता है सैकड़ा। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम जानते हैं, लेकिन अगर दशमलव के इधर देखा जाए तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसको हम कहते हैं दशांश। अब फिर इसको कहते हैं दशांश, इसको कहते हैं शतांश। अब इसको कहते हैं हजारवां, ठीक है, हजारवां कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें अगर पूछा है कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है, तो जैसे हम जानते हैं इसका तो 1 हो जाता था, इसका 10 हो जाता था, इसका 100 हो जाता था, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे अगर दशांश की बात करते हैं तो इसका 1/10 हो जाएगा, यहाँ पे 1/100 हो जाएगा, और यहाँ 1/1000 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पूछता है, यहाँ पे अगर पूछ दिया कि 5 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, तो 5/1000, ये हमारा पूरा होगा स्थानीय मान। इसको हम काट भी सकते हैं, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1/200 भी कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्थानीय मान समझ आया। आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 का स्थानीय मान हमें बताना है। तो जैसा कि आपको देखा हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 3 का स्थानीय मान 34.436 में 3 का स्थानीय मान, यानी 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे। तो हमने जैसे पता है ये क्या होता है, दशांश होता है, ये शतांश होता है, ये होता है। तो सिंपल सी बात, हमें ये देखना होता है कि जो भी संख्या दी हुई है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 3 लिख दिया। अब नीचे हमें दशमलव की जगह पे 1 लिखते हैं, और जितनी अंक है जैसे 1 2 है तो 2 जीरो लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है स्थानीय मान। इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ये है, ठीक है, सेम वैसे वही क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है 3 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे ये है, अब इसमें हमें क्या बताना है, 3 का स्थानीय मान जो है, 3 का स्थानीय मान का ये मान, और यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, दोनों निकालना है, उनका अंतर बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो मैंने आपको बताया था 3/, इसका कितना हो जाएगा, 3/100 हो जाएगा। और इसका 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6/1000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे 6 लिख दिया हमने, और 1 दशमलव की वैल्यू यहाँ पे दशमलव की जगह 1 लिख दिया, गिनो 1 2 3, 3 जीरो लग गए। अब इसमें से घटा लो, इनका अंतर निकाल लो, 3/100 माइनस में 6/1000, जैसे क्या लघुत्तम कितना आएगा, 1000 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको भाग करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6 आ जाएगा। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 24 24.100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24/100 आ जाएगा। जब घटाया 30 में से 6 गया, कितना आया, 24, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 1000, कितना आ जाएगा, 1000। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि 0 2 4, यहाँ पे दशमलव, ये दशमलव रूप में भी हम लिख सकते हैं। ये आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है।
उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।